मुंडे की मौत सड़क हादसे में हुई, ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि ये मौत ट्रैफिक को लेकर दिल्ली के बहुतेरे लोगों की बुरी सोच के चलते हुई। उन्हीं लोगों में से एक है उस इंडिका कार का ड्राइवर जिसने लाल बत्ती तोड़ी और उसकी इस हरकत ने मुंडे की जिंदगी की डोर तोड़ दी। हैरानी इस बात पर है कि मुंडे की मौत से जब पूरे देश में मातम छाया था, तब भी दिल्ली की सड़कों पर कई लोग बेपरवाह बेलगाम रफ्तार से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे थे। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर दिल्ली में ट्रैफिक इंतजाम और लोगों का ट्रैफिक सेंस इतना खराब क्यों है। सिग्नल तोड़ रहे थे। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर दिल्ली में ट्रैफिक इंतजाम और लोगों का ट्रैफिक सेंस इतना खराब क्यों है। चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंडे जी का नाम रहेगा। मोदी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से सांसद मुंडे को बुधवार को संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेना था, लेकिन एक दिन पहले ही वो अंतिम पथ पर रवाना हो गए। कहते हैं मौत ही जिंदगी का अंतिम सत्य है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की मौत हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के सामने सवाल बनकर खड़ी है। सवाल दिल्ली की बदहाल और बेहद खराब ट्रैफिक व्यवस्था का। सड़कों पर ट्रैफिक का एक असभ्य पालन है, वह ही इसका एक कारण है। मुंडे जी की गाड़ी ने किसी को टक्कर नहीं मारी, उनकी गाड़ी पर पीछे से टक्कर मारी गई है, जिसका स्पष्ट ये एक परिणाम तो ये आता है कि जिसने टक्कर मारी है वही दोषी है। ट्रैफिक सिग्नल से बेपरवाह सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने में बेइज्जती महसूस करने वाले दिल्ली के लोग अक्सर सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाते दिख जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे भी दिल्ली वालों की इसी बुरी आदत के शिकार हो गए। मुंडे मंगलवार की सुबह अपने घर से एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए। श्री अरविंदो मार्ग पर उनका सामना एक होटल की इंडिका कार से हुआ। पुलिस के मुताबिक इंडिका कार के ड्राइवर ने लाल बत्ती से आंखें फेर रखी थी और जब तक उसकी नजर मुंडे की कार पर पड़ती तब तक देर हो चुकी थी। मुंडे साहब का ड्राइवर कहता है हमारे पास 26 सेकंड का ग्रीन लाइट था हमारे पास, और जो ये गुरमिंदर का अगर ये कहता है जो हमने रेड लाइट जंप नहीं किया, तो प्रमा फैसा ये बात उसकी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी उसकी हिट हुई है, जिस तरह से उसकी गाड़ी डैमेज हुई है और जिस तरह से रोड पर स्किड मार्क है, तो उसका कहना बहुत मुनासिब नहीं लगता है। एक केंद्रीय मंत्री का देश की राजधानी में सड़क हादसे में निधन हो जाना सोचने को मजबूर करता है कि आखिर दिल्ली में लोगों को ऐसी भी क्या जल्दी कि अपनी या किसी की जान ले बैठे। सच्चाई ये है कि हर साल दिल्ली में ही 1,500 से ज्यादा परिवार इसी सवाल से रूबरू होते हैं और फिर जिंदगी भर खून के आंसू रोते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दावा करती है कि 2013 में उसकी चुस्ती और चौकसी से सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर ब्रेक लगा है। हालांकि इसके बावजूद 2013 में 1725 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। 2012 में ये आंकड़ा 1801 और 2011 में 2110 मौतों का था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक सिग्नल से बेपरवाह और बेलगाम रफ्तार से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने वाले इस हादसे के बाद सुधरेंगे? क्या ऐसे लोगों की नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस के पास ढंग का कोई इंतजाम है? दिल्ली से रजनीश शर्मा, नरेश विश्वानी और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक दर्दनाक हादसा, कौन है इसका जिम्मेदार, किसके चलते ये हुआ,
किसकी गलती थी, उस ड्राइवर की जो इंडिका चला रहा था या उस ड्राइवर की जो गोपीनाथ मुंडे की कार चला रहा था? पुलिस की प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि इंडिका के ड्राइवर ने ट्रैफिक लाइट जंप की। फिलहाल ऐसा ही लगता है, जबकि इंडिका का ड्राइवर इस बात से इनकार करता है। आखिरकार गलती किसकी है? क्या दिल्ली में ट्रैफिक सेंस बिल्कुल खत्म हो गया है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं साजिद चेरियन, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब हैं, जो कि रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के। हमारे साथ वरीजा बजाज हैं, जो कि फैशन डिजाइनर है। हमारे साथ संजना जॉन है, जो कि फैशन डिजाइनर है और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कक्कड़ साहब, सबसे पहले आपसे, आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, क्या दिल्ली वालों में ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं है? क्या बेसिक ट्रैफिक सेंस की भी कमी है? बड़ी कोशिशों के बावजूद भी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिल्ली वाले एक अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं जब वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। और उसकी एक खास वजह यह है कि रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना शायद हम दिल्ली वालों के लिए और बाकी जगहों पर भी हमारे डीएनए में कुछ है। अभी क्या है कि एक तो जो उनके फाइन्स हैं बहुत कम हैं, वो नहीं है। दूसरा, हमने देखा इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह सुधरे लोग, एटलीस्ट रेड लाइट को जंप ना करें या स्पीड जो है उस पर संतुलन रखें। ऐसा करने में हम ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। कभी किसी वर्ष थोड़े से कम हादसे होते हैं, किसी वर्ष बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पर ये हर जगह होते हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में थोड़े ज्यादा होते हैं। मेरा ये अपना कहना है कि जब तक अब ये इस एक्सीडेंट में किसकी गलती है वो तो जांच पड़ताल बताएगी, और क्या इसके पीछे कोई और भी साजिश है वो भी जब पड़ताल होगी तो लगेगा। लेकिन फिलहाल लगता है कि ये एक हादसा अपने आप में हादसा है, जिसमें दुर्भाग्यवश एक केंद्रीय मंत्री की मृत्यु हो गई है। और वो भी अभी अगर आप देखें तो उसके पीछे जो भी उन्हें देखना है वो देखेंगे, और अगर कुछ ऐसा लगता है तो और कानून के और धाराएं लगा देंगे। मेरा अपना विचार ये है कि हमें बहुत सख्त कानून लाने पड़ेंगे। और अब हम बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये भी हम भूल जाएंगे, लेकिन लाएंगे। और सबसे अच्छा ये होगा कि जो भी वायलेट करता है उसकी जो वाहन है उसको आप वहीं रख लें। दिल्ली वाले 100 रुपया, 200 रुपया या 1000 रुपया फाइन देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बिल्कुल कुछ सीखते नहीं है। वाहन को रख लें वहां पर एक दिन के लिए और उसको कहिए अब आप जाइए जहां जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, कल आकर ले लेना इसको। कुछ इस तरह का कानून, कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी कानून से हट के। और जब ऐसा पुलिस करना चाहेगी और करेगी, फिर जो बाकी संस्थाएं हैं वो थोड़ी देर के लिए अगर खामोश बैठी रहेंगी तो अच्छी बात है, अगर हम सब ने इसमें सुधार लाने हैं तो। शाह जी, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मेजर्स काम कर सकते हैं जो कक्कड़ साहब सुझा रहे हैं? मैं एक दो आंकड़े देना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं उसके बारे में, और कक्कड़ साहब जी ने जो कहा उसके बारे में। पिछले 10 सालों में करीब 11.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं इंडिया में, और ये गवर्नमेंट की आंकड़े हैं। जो अनऑफिशियल जो है WHO की फिगर्स हैं, पिछले 10 सालों में इसका दुगना है। काफी अंडर रिपोर्टिंग होती है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो कक्कड़ साहब ने कहा, जो नियम जो है अभी जो सड़क दुर्घटना और सड़क सेफ्टी के बारे में जो नियम है वो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, और वो 50% से ज्यादा लोग जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, उनको कवर नहीं करती है। जो सड़क पे चलते हैं उन पे मोटर व्हीकल्स एक्ट का कोई उस पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई उसमें सेफ्टी के एस्पेक्ट्स नहीं है। सो जो कक्कड़ साहब ने कहा, मैं उसी बात पे आना चाहूंगा कि नियम, जो एक नियम है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक तरह से एक नियम की जरूरत है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है आज भारत में। तभी ये जो एपिडेमिक है, जो इंग्लिश में कहते हैं एक बीमारी सा है, कि हर 4 मिनट पे एक भारतीय नागरिक
की मौत होती है सड़क दुर्घटना में। और आप कोई भी परिवार में चले जाइए, आज भारत के कोई भी परिवार में वो हर एक परिवार किसी न किसी तरह इस त्रासदी से गुजरा है। या तो उसका या कोई बच्चे होंगे, आप देखा जाए आंकड़े देखा जाए, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि हर दिन 20 बच्चे मरते हैं, हर दिन 20 बच्चे सड़क दुर्घटना में मरते हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी आज मुंडे जी की मौत हुई है, बड़ी ही दुख भरी एक खबर है। ये इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि पिछले 10 सालों में और भी पॉलिटिशियंस और नेताओं की मृत्यु हो चुकी है। साहिब सिंह वर्मा जी थे, राजेश पायलट जी थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। और हर दिन भारत में दुर्घटना हो रही है और हर दिन मौतें हो रही हैं। सो मेरे ख्याल से एक नियम, जो एक व्यापक नियम है, जो सबको कवर कर सके, जो भी सड़क पे चल रहा हो उसको कवर कर सके। 95% जो सड़क बनती है उस पर फुटपाथें नहीं, कहां चलेगा इंसान। सो ये सब सारी चीजें जो है उसको कवर करके एक नियम बनना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से भारत में ये हो सकता है। बिल्कुल भारत में हो सकता है, लेकिन आमिर रजा हुसैन, ऐसा क्यों है कि सीट बेल्ट लगाना सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रखा है, हेलमेट लगाना सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रखा है, लेकिन फिर भी न लगाना हम लोग अपनी शान समझते हैं? साहब क्या बताऊं मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूं। मुंडे साहब मेरे 25 साल पुराने दोस्त थे और मुझे इतना अफसोस है उनकी मौत के। लेकिन ये जो और हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हम ये चार हफ्ते में 2 महीने में भूल जाएंगे इस चीज को, मुझे नहीं मालूम कि ये मोटर एक्ट क्या कहता है। आई हैव नॉट रेड इट, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आई थिंक द लॉज इटसेल्फ आर देयर बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। कोई मोटरिस्ट, आप सही कह रहे हैं कि अगर हम बाय हैबिट हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, लड़के बगैर हेलमेट के चलते हैं, अपनी शान समझते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस वाले नहीं करते, जिनके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं करते। कितनी गाड़ियां निकल जाती हैं जो जीब्रा क्रॉसिंग है, कोई नहीं रुकता कि पेडेस्ट्रियन की राइट है। तो देखिए, और दिल्ली में खासतौर से इतना रोड रेज है, इतना लोग शो ऑफ करते हैं और कानून तोड़ना अपनी शान समझते हैं, जैसे आपने कहा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़े स्ट्रिक्टली होना चाहिए और उसके लिए तो हमारा जो कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक है, जो पुलिस कमिश्नर है, उनकी जिम्मेदारी है दैट द मैसेज मस्ट गो डाउन द लाइन। अब हमारा कांस्टेबल जो है, किसी ने अगर लाइट तोड़ी तो 50 रुपए लेके दूसरी तरफ देख लेता है। तो ऑल दिस हैज टू बी, दिस ब्राइब टेकिंग हैज टू स्टॉप, looking the other way has to stop. People who are in charge of implementation must implement to the letter of the law. और उसके बाद जो लॉ में इंप्रूवमेंट करने वो करिए उसके बाद, लेकिन जो लॉ है उसको तो इंप्लीमेंट करिए। बिल्कुल, जो लॉ है तो उसको भी इंप्लीमेंट करिए। आप राइट साइड में देख सकते हैं किस तरह दिल्ली में आज लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं। आज एक एक्सीडेंट हुआ है, आज एक केंद्रीय मंत्री की मौत हुई है, उसके बावजूद किस तरह से खुल्लम खुल्ला यहाँ पर सिग्नल तोड़े जा रहे हैं। आप राइट साइड में, हमारी फुल स्क्रीन हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, आप ये हाफ स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल का वायलेशन हो रहा है। रेड लाइट होने के बावजूद भी लोग निकलते जा रहे हैं। संजना, इस प्रवृत्ति को क्या करेंगे, इस मेंटेलिटी को आप क्या कहेंगे? ये बहुत आज एक्चुअली कंडोलेंसेस मुंडे जी की फैमिली को, क्योंकि उनके फैमिली के अलावा बाकी सब थोड़े दिन के बाद ये भूल जाएंगे, क्योंकि दे आर यूज्ड टू इट। ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का और रोड पे गलत साइड जाने का, इट्स अ हैबिचुअल थिंग। और जैसे आपने बोला, पुलिसमैन ब्राइब लेते हैं, बाकी लोग सब सोचते कि हाँ सब कुछ करना सही है। सही क्योंकि जब तक गलती, कुछ खतरनाक इंसिडेंट नहीं होते उस टाइम तक इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इट्स ओके। बट जब किसी का एक्सीडेंट होके मौत होते हैं, देन किसका लॉस होता है? ओनली दैट फैमिली। बट आई थिंक ओवरऑल
कार सीज करने चाहिए। जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं किसी के गलती से, तुरंत कार सीज करना। जैसे दारू पी के चलने से कार सीज, न्यूयॉर्क में तुरंत गाड़ी की चाबी तुरंत लेते हैं एंड गाड़ी वापस ही नहीं देते। सो आई थिंक वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो मैं हर बार देखती। शाम को जब हम लोग सड़क पे जाते हैं, गाड़ी में बैठ के लोग ग्लासेस भर भर के पीते हुए जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, सो ये हटाने, ह्यूज प्रॉब्लम दारू पी के जाना। एंड उससे भी ज्यादा एवरीबडी वो मान के दे टेक इट फॉर समथिंग दैट्स नॉर्मल। ये बहुत अजीब सी बात है कि हम क्यों ये स्ट्रांगली ओपोज। जो सड़क पे सिविलियंस है वही पुलिस को कॉल करने बोलने चाहिए कि देखो ऐसे इस गाड़ी नंबर पे लोग दारू पी रहे हैं। जो सिविक सेंस है सिविलियंस में, ये बढ़ाना बहुत जरूरत है। अंडर पुलिस वाले का से ज्यादा आई थिंक सिविलियंस ऐसे एक्ट पर कभी पुलिस को कॉल करने बोलने चाहिए कि देखो ऐसे इस गाड़ी नंबर पे लोग दारू पी रहे हैं। जो सिविक सेंस है सिविलियंस में, ये बढ़ाना बहुत जरूरत है। अंडर पुलिस वाले का से ज्यादा आई थिंक सिविलियंस ऐसे एक्ट पर करते तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स हम काफी हटा सकते हैं। एंड न्यूज ऑब्वियसली इसका अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक यूथ जो है आज काफी एक्टिव है जो देश को बेटर करने में। एंड आई थिंक बिटवीन मीडिया एंड द यूथ अवेयरनेस, आई थिंक ऐसे प्रॉब्लम्स को हम काफी हटा सकते हैं। नहीं तो हर दिन हम ऐसे कोई ना कोई खतरनाक मौत सुन के विल बी डिस्कसिंग दैट। वानी जी, आपको लगता है कि यूथ अवेयरनेस और मीडिया के, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, मीडिया के चलते हम इसको हटा पाएंगे? कोशिश जरूर रखनी चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स वी स्पोक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, वी स्पोक अबाउट लॉ। आप अगर लॉ में देखेंगे तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आप दुबई में देखिए, यू नो, ऑन एवरी ट्रैफिक सिग्नल देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा। तो आपके कैमरा, या आज हम यू नो बिटवीन दिल्ली एंड नोएडा जिस दिन भी अगर आपके कैमरास लगे होते हैं या चेकिंग हो रही होती है, द ट्रैफिक इज वेरी वेल कंट्रोल्ड और वो पहले पता चल जाता है कि उनकी जीप खड़ी हुई है, सो यू स्लो डाउन योर कार्स। सो यू कैन ऑब्वियसली कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, और बेस्ट प्रैक्टिसेस आप अपने आप अगर नहीं जानते तो आप दूसरी कंट्रीज से सीख सकते हैं। बट एक चीज मैंने, यू नो, बिकॉज आई सी माई ड्राइवर एंड उसे भी बहुत शौक है ट्रैफिक सिग्नल्स जंप करने का, एंड आई रियलाइज कि ऐसा क्यों होता है। यू नो, इट इज नॉट एवरी टाइम कि उसको कोई किक मिल रहा है और इज ही गेटिंग एन रिवॉर्ड आउट ऑफ जंपिंग अ ट्रैफिक सिग्नल। आई थिंक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, Delhi is not now just Delhi. Delhi is Delhi and NCR. And, you know, the expanse of space इतना ज्यादा हो गया है, ट्रैफिक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 2-2.5 घंटा लगता है। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन जब आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े हुए, यू नो, यू आर स्पेंडिंग दैट टाइम, तो आपको एक भी मौका मिलता है, यू जस्ट वांट टू जंप द ट्रैफिक सिग्नल, एंड दैट्स व्हाई यू गेट द किक दैट ओके आई सेव दोज एक्स्ट्रा 3 minutes क्योंकि मैं वो ट्रैफिक सिग्नल जंप कर चुका हूँ। So I think that is something which, of course, you know, so what I'm trying to say is that there is a bigger picture. There's a sense of frustration in the driver especially, you know, क्योंकि हम लोग तो, you know, most of us who are sitting here who might have, you know, drivers driving the car and we are doing other jobs while sitting in the car. So I think that also needs to be tackled. So it's a far bigger picture than just seeing कि, you know, ये हो रहा है. So how that needs to be tackled, I think media and एक self awareness, you know, it's not always कि आप हर बार पुलिस को ब्लेम कर देते हैं, अथॉरिटीज को ब्लेम कर देते हैं, ट्रैफिक कॉप्स को ब्लेम कर देते हैं. आई थिंक दैट सेल्फ अवेयरनेस, I think to a very great extent, yes, media has a very important role to bring in that कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा सर रात में ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ड्रंकन ड्राइविंग के, और सुबह भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जहां पर सुबह रेड लाइट और जो सिग्नल लाइट होती है वो कम काम करती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट सबसे कम इन टाइम पे होता है. और मुंडे जी का भी एक्सीडेंट एक ऐसे ही टाइम पर हुआ है, ऐसा क्यों? कक्कड़ साहब, मेरा आपसे सवाल है. देखिए, दिल्ली में और एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो 11 बजे के बाद कुछ ऐसे जगह होती है यहां पर एम्बर जो है वही सिर्फ लाइट होती है, विच मीन्स देखो और जाओ. और जो बहुत बड़े बड़े जंक्शंस हैं वहां पर
पूरी ट्रैफिक लाइट्स कायम रहती हैं, रेड, ग्रीन एंड ऑल दैट इज। मैं इससे हटकर थोड़ी सी दीपक जी कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि हम लोग अपनी शान समझते हैं रूल्स, कोई भी रूल, ये तो ट्रैफिक रूल है और दूसरे रूल्स भी ले लीजिए। यहां से सबसे नजदीक हमारे लोग जाते हैं सिंगापुर, जो कि 5-5.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। मैं सिंगापुर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो इतने सभ्य हो जाते हैं, इतने सभ्य हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने जमाने से ये यही चीज कर रहे हैं, हर कानून का पालन कर रहे हैं। जेब्रा से क्रॉसिंग करेंगे, अगर कार चला रहे हैं तो कोई लाइट नहीं पार करें, रेड लाइट पार नहीं करेंगे, अपने पैदल लोगों जाने वालों को रास्ता देंगे। स्कूल की बस अगर बच्चे उतर रहे हैं तो पीछे 20 मीटर पीछे ही खड़े हो जाएंगे। ये कैसे इतना बदलाव कैसे आ जाता है 5 घंटे के अंदर ही? इसलिए आ जाता है कि बहुत सख्त कानून है, आपको बहुत ज्यादा सजा मिलती है, आपको नैशेस पड़ती हैं। अब आप अगर कहें कि 100 रुपये और 200 रुपये जब आपका चालान जब कभी हो जाता है और आप दे के चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हिंदुस्तानी, अमेरिका नहीं कह रहा मैं, अमेरिका में तो और दूर जाना पड़ेगा, सिंगापुर तक चले जाइए आप, हर कानून का पालन यही हिंदुस्तानी करता है 5 घंटे के बाद। ये क्यों करता है? ये क्यों करता है? आमिर राजा हुसैन साहब से पूछते हैं। आमिर राजा हुसैन साहब, 5 घंटे में उसकी मेंटालिटी क्यों बदल जाती है? सिंगापुर में एक भारतीय क्यों बदल जाता है जाकर आखिरकार? साहब, बिल्कुल मेंटालिटी नहीं बदलती, सिर्फ एक चीज आती है, डर। फियर ऑफ लॉ। दुबई की पुलिस से डर जाता है, सिंगापुर की पुलिस से डर जाता है, टोक्यो में पुलिस से डर जाता है। अपने देश में पुलिस से डरता नहीं, क्योंकि जानता है कुछ भी करके पैसे दे के निकल जाएगा। नहीं, ये पैसे गाड़ी मार के निकल जाएगा, आदमी मार। पैसे देने वाली आप मुझे बताइए साहब, आपने कितनी बार पैसे दिए हैं? ये एक धारणा बन गई है कि मैं तो देता नहीं। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कानून के पालन में, सब जनता कानून का कोई फायदा नहीं होगा। पार्टिसिपेशन इज अ सेपरेट थिंग। आप पार्टिसिपेट देखिए, अरे मैं तो पैसे देता नहीं हूं, लेकिन बतेरे लोग पैसे देते हैं। मैं तो कोशिश ये करता हूं कि मुझसे, साहब, मैं तो ये कोशिश करता हूं कि मुझसे ट्रैफिक के रूल्स नहीं, उनका कोई उल्लंघन ना हो। मेरी एक बात सुनिए, आदमी जो अगर यहां सोचता है, आप मेरी बात सुने, अगर आप देखिए कोई मेंटालिटी जाके नहीं बदल जाती है। सिंगापुर एयरपोर्ट पे पता चला कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपको डर लगता है सिंगापुर में, आपको डर लगता है दुबई में, लंदन में, अमेरिका में रूल्स तोड़ने के लिए। यहां आपको डर नहीं लगता, यहां आपको डर नहीं लगता क्योंकि दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब वन ऑफ द लेडीज हु सेड के द पीपल शुड बी इन्वॉल्व्ड इन इन्फॉर्मिंग द पुलिस, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज तो कैमरा सबके पास है, आज तो सबके पास सेल फोन है। नंबर क्लिक करिए जो आदमी दारू पी रहा है, नंबर क्लिक करिए जो आदमी ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, और इसका कुछ एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पास। अगर किसी भी लॉ के लिए अगर आपको डर होगा, आप उस लॉ को, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ट्रैफिक रूल हो, चाहे वो सिविल कोड हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो। बट इफ यू आर, आप लीगल सिस्टम इज सच कि आदमी किसी का कत्ल करता है, वो 6 महीने के बाद बेल पे निकल आता है, केस चलता है 15 साल। तो यू नो देयर इज नो वे ऑफ क्विक स्पीडी जस्टिस even in a small traffic violation or in a large huge murder. So this is the problem. It's a problem which starts with our justice system. It's a problem which continues with our police. It's a problem which is become part of the mentality of our population. It's a all pervasive mentality, but it's not that it cannot be changed. बिल्कुल चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको पब्लिक को इन्वॉल्व करना होगा, आपको एडवर्टाइज करना होगा, आपके लोगों के जमीर को जगाना होगा।
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल, क्या हमारा जमीर जाग सकता है? ट्रैफिक व्यवस्था ही मुंडे जी की मौत के लिए जिम्मेदार है। आज की कुछ तस्वीरें देखते हैं। देखिए किस तरह से ट्रैफिक तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, इस ऑटो को देखिए किस तरह से निकल रहा है। दिल्ली की आज की तस्वीर है, बिना हेलमेट के लोग जाते हुए, और ये जनाब खड़े हैं सड़क के बीचों बीच। इन्हें ट्रैफिक की कोई परवाह नहीं और न ही ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी इन्हें रोकता हुआ। रेड लाइट है, उसके बाद भी गाड़ियां दनादन निकल रही हैं। यहां पर भी ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं, कोई चेक, कोई बैलेंस नहीं। यहां पर भी बिना हेलमेट के लोग धड़ल्ले से जाते हुए। रॉन्ग साइड से ट्रिपलिंग होती हुई गाड़ी के अंदर। यहां पर भी कोई माई बाप नहीं, कोई कहीं से भी जा रहा है। ये जनाब खड़े हुए हैं अपोजिट साइड में और अपोजिट साइड से निकलने की कोशिश में है। तो एक डीटीसी की बस आएगी और ये निकलती है रेड लाइट को जंप करते हुए बड़ी आसानी से, जबकि सबके पीछे लिखा होता है कि अगर डीटीसी की कोई बस कानून तोड़ती है तो आप हमें फलाने नंबर पर लिखें, ढिकाने नंबर पर लिखें। तमाम लिखा होता है इन बसों के अंदर। कक्कर साहब, एक भी पुलिस वाला इन तमाम ट्रैफिक वायलेशन जहां पर हो रहे थे वहां पर मौजूद नहीं था, ऐसा क्यों? दिल्ली के हर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं होता है और ना ही इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हर जगह हो सकता है। जब तक लोग इस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ट्रैफिक इंप्रूवमेंट करने में, तब तक आप जितने मर्जी ट्रैफिक पुलिसमैन लगा लीजिए, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हर जगह हो सकता है। जब तक लोग इस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ट्रैफिक इंप्रूवमेंट करने में, तब तक आप जितने मर्जी ट्रैफिक पुलिसमैन लगा लीजिए, उस तरह का सुधार नहीं हो सकता है जैसे आप चाहते हैं। आप बाहर देख लीजिए, फॉरेन कंट्रीज में देखिए कितनी जगह आपको ट्रैफिक पुलिसमैन मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हां, काफी कैमरे लगे होते हैं, उसके अलावा लोग अपने आप कानून का पालन करते हैं और दूसरों की सेफ्टी के लिए वो एक कानून बने हुए हैं, उनका सही पालन करते हैं। हम हर जगह ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं लगा सकेंगे। आफ्टर ऑल आप काउंट कर लीजिए कितने क्रॉसिंग है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मिनिमम, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 6। जस्ट काउंट हाउ मेनी पुलिसमैन विल यू नीड, यू जस्ट कांट अफोर्ड। देयरफॉर जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप उनकी एजुकेशन बहुत की है, बच्चों को इतना सिखाया, स्कूलों में जाते थे 15-20 साल, ये अब भी है, एजुकेशन सेल्स है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे जब उनके मां बाप को देखते हैं रोज वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनकी आदत में शामिल हो जाता है, वो भी आदत में शुमार हो गया। लेकिन हमने देखा है ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा एक कोने में खड़े होते हैं चालान काटने के लिए, चाहे वो इंटरसेप्टर लगा के खड़े हों, चाहे वो ट्रैफिक वायलेशन के लिए हो, एक कोने में होंगे झाड़ियों के अंदर जहां कोई दिखाई नहीं देगा, और जैसे ही कोई आदमी आएगा उसको मुर्गा समझ के पकड़ेंगे, उसका चालान काटेंगे या उससे कोई सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है कक्कर साहब? दीपक जी, अगर आप अमेरिका गए हैं, यूरोप गए हैं, आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो है अपनी गाड़ी के साथ एक ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहां आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे आप वायलेशन करते हैं वो आपके पीछे सायरन बजाकर पहुंच जाता है। ये एक प्रथा है। इसको सिर्फ जस्ट बिकॉज आप हमारे लोगों को समझते हैं कि वो लाइट पे होने के बजाय 100 गज आगे खड़े हुए, ये एक सिस्टम है ताकि जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जितने पकड़ सकते हैं उनको पकड़ लिया जाए। ये हर जगह है। लेकिन यहां का परसेप्शन ये है कि वो अंटी में दाम रख के चला जाता है सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हम लोग सोचते हैं ना, हम हिंदुस्तान में कोई भी जो कर्मचारी कोई भी चीज अच्छी करेगा, अच्छापन तो आपने कभी कहना नहीं, उसको बुरा ही कहना है। ये हमारी मेंटेलिटी है, नेगेटिव मेंटेलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, मीडिया इंक्लूडेड, मी इंक्लूडेड, एवरीबडी इज इंक्लूडेड। प्रिंस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? No, I think that's a completely wrong perception. आमिर जी, this is completely wrong. जो अच्छा काम करता है उसको उसकी तारीफ होती है हिंदुस्तान में। मैं इनकी बात सुन रहा हूँ, ये ट्रैफिक पुलिस के जो सज्जन हैं इनकी बात सुन रहा हूँ। नहीं, पूर्व कमिश्नर है, TR कक्कड़ साहब है, तिलक राज कक्कड़ साहब।
नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हेलो जी बोलिए प्रिंस। यस नहीं, प्रिंस से हमारा संपर्क कट गया है। शादी आप एग्री करेंगे कक्कड़ साहब की बात से? देखिए ऐसा है, कक्कड़ साहब कैसे कह देंगे कि पुलिस वाले सारे करप्ट हैं? हम भी नहीं कहते कि सारे करप्ट हैं। कुछ बहुत अच्छी योजनाएं पुलिस वालों ने चलाई हैं। एक जमाने में आइसक्रीम खिलाते थे जो रेड लाइट पे रुकते थे लोग, जो ट्रैफिक के नॉर्म्स फॉलो करते थे उनको रोक के वो आइसक्रीम खिलाते थे। अच्छी चीजें भी की हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर हमारे यहाँ पुलिस फोर्स नहीं है, डजंट मैटर। हर क्रॉसिंग पे 2 आदमी रखना या 1 आदमी रखना कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन कोई नहीं करता। दुनिया में आज कहीं नहीं है कि हर जगह आपको पुलिस वाला मिलेगा, लेकिन हाँ एक सिस्टम है, कैमरास लगे हुए हैं, एक जो भी उनका सिस्टम है, द सिस्टम वर्क्स। जो भी हमारा सिस्टम है फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, दैट सिस्टम डज नॉट वर्क। इसका यह मतलब नहीं कि हिंदुस्तान के सारे सिस्टम नहीं काम करते। हमारे बहुत अच्छे सिस्टम हैं, हमारे बहुत साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, हमारी बड़ी फील्ड में अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हमारी लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में हमारी जो अचीवमेंट्स आर वेरी लो। वी शुड एक्सेप्ट इट एंड ट्राई एंड इम्प्रूव इट। ऑफकोर्स आपको सिटीजन्स को साथ लेना है, ऑफकोर्स आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलानी है, ये सब करना है, लेकिन वी हैव गॉट टू स्टार्ट बाय एडमिटिंग टू आवरसेल्व्स कि हमारा सिस्टम जो है वो काम नहीं करता। अगर हम ये कहेंगे हिंदुस्तान में कोई चीज काम नहीं करती तो हमारा भी सिस्टम काम नहीं करता, आई थिंक दैट इज अ वेरी नेगेटिव थॉट। नोबडी हैज दिस थॉट। अगर नहीं तो हम लोग सब हिंदुस्तान से भाग गए होते। वी थिंक दैट मोस्ट थिंग्स इन द कंट्री वर्क, but there are some things in the country that don't work. The law enforcement in this country does not work the way it works in foreign countries. The judicial system in this country unfortunately is so slow that it does not work. आज एक आदमी ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, who was sentenced to be hanged, वो कहता है 14 साल से मैं जेल में हूं, मेरा तो लाइफ सेंटेंस खत्म हो गया। ये सब चीजें, यू नो, इफ समवन हैज टू बी हैंग्ड फॉर अ क्राइम लाइक टेररिज्म, ही शुड हैव बीन कन्विक्टेड विद इन अ ईयर ऑफ हिम सरेंडरिंग एंड ही शुड हैव बीन हैंग्ड। व्हाई 14 years? These systems are tracking. And I think we've got a new government which is trying to do huge things in the fields of industry and getting jobs to people. I think they must focus on law and order, and they must focus on the judicial reforms that have to be done. बिल्कुल, हम विषय से भटक रहे हैं। राजा हुसैन साहब, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं प्रिंस सिंघल के पास जाऊंगा। प्रिंस, आपको लगता है कि हम बेसिक रोड सेंस भूल चुके हैं? अच्छा, दीपक जी देखिए, हमारे देश में करीब 350 ज्यादा की डेथ होती हैं एवरी डे, और एवरी 60 सेकेंड में एक्सीडेंट होता है और 4 मिनट में डेथ होती है। सो डेफिनेटली एक कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस काम कर रही है, एनजीओ अपना काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है, एक्टिविज्म हो रहा है। Everyone has to come together and fight the cause of road safety. पेन गेम में नहीं जाए। आज देखिए कि मतलब वर्ल्ड नंबर 1 है हम रोड फैटेलिटीज में, 1.5 लाख से ज्यादा डेथ होती है। तो बड़ा गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है, इसको झगड़ना नहीं है, इस पर काम करना है। डेफिनेटली अमेंडमेंट चाहिए लॉ में। ये बड़ा गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है, इसको झगड़ना नहीं है, इस पे काम करना है। डेफिनेटली अमेंडमेंट चाहिए लॉ में। जैसे अभी मैं सुन रहा था, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, जो सज्जन कह रहे थे, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। डेफिनेटली लॉज जो है अमेंड होनी चाहिए। पार्लियामेंट में ड्रंकन ड्राइविंग का मुद्दा 2 साल से पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली इस पे एक प्रिंस, आपकी आवाज मिलने में दिक्कत हो रही है। मैं इससे पहले शादी के पास जाऊंगा। शादी, आपको क्या लगता है इस पूरी समस्या का रूट कॉज क्या है? 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा दीपक जी। पहली बात, ब्रेक से पहले हम सिंगापुर की बात कर रहे थे कि जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं अगर सिंगापुर में, तो हम काफी वी बिकम वेरी मॉडर्न सिटीजन्स। इन इंडिया इट्स एक्चुअली ऑपोजिट।
कि हम एयरपोर्ट तक हम मॉडल सिटीजन नहीं है, हम रेड लाइट्स जंप करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर यू सी दैट देर इज लॉ, देर इज एनफोर्समेंट, you don't see anybody running and jumping into the aircraft. So it is possible because there is law and there is enforcement inside the airport. The same thing has to happen outside as well. बाहर भी यही होनी चाहिए. दूसरी बात, कक्कर साहब बात हो रही थी पुलिस कर्मियों की कि क्यों नहीं है. It is not possible. That means every traffic light you need to have a cop. जो आज के टाइम पे वो problematic है. So टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए. देर इज इनफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल. भारत सरकार को चाहिए कि टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराएं ताकि ये हेल्प कर सके सुरक्षा के मामले में. तीसरी बात, जो रूट कॉज है वो जो ड्राइवर लाइसेंसिंग है, जहां से लाइसेंस मिलती है, जहां से ये ड्राइवर निकलते हैं, जहां से हम निकलते हैं गाड़ियों के साथ, वो और थोड़ा स्ट्रांग बनाना है. जो अभी जो है काफी फ्रैक्चर्ड ड्राइवर लाइसेंसिंग है. आपको पता होगा, इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज दैट प्रॉपर ड्राइवर लाइसेंसिंग लाइसेंस के टाइम पे प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है. मल्टीपल लाइसेंसेस हैं. काफी लोगों के पास जो ट्रक्स चलाते हैं मल्टीपल लाइसेंसेस. एक लाइसेंस अगर पकड़ा जाए, रद्द हो जाती है, तो उसके पास काफी लाइसेंसेस हैं, वो यूज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट. सो द रूट कॉज हैज टू बी दी ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम. जो ड्राइवर निकलते हैं उनको ट्रेनिंग मिली है किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए. ये सब अभी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ये सब मिसिंग है. और जब तक ये इसको हम सोल्यूशन और उसका हम उपाय और उसको हम इफ यू डोंट व्हेन वी डोंट टैकल इट, सच इंसिडेंट्स विल कीप हैपनिंग. एक्चुअली ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं. जब हम ये स्टूडियो में अभी बात कर रहे हैं, ऑलरेडी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग अक्रॉस इंडिया. So these are the root causes, and we can keep discussing about different things, about awareness. हम अलग अलग चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, बट मूड पॉइंट है कि इसका रूट कॉज जो है उसको हमें टैकल करना है. प्रिंस, आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं. आपने कहा था कि हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको इस समस्या को बेहतर ढंग से समझना है. तो वाकई हम इस समस्या को बेहतर ढंग से किस तरीके से समझ सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. जी देखिए, इसमें एक तो एनफोर्समेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन का है, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है. तो इसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उनको सबको साथ बैठ के एक नई दिशा में काम करना है. अमेंडमेंट लाने हैं मोटर व्हीकल एक्ट में. एनफोर्समेंट बहुत रिग्रेस चाहिए. इमीडिएट डिसीजन होने चाहिए कोर्ट के अंदर. ज्यादा डिले ना हो. जैसे वो कह रहे थे कि 14 साल तक वो उसमें उनको रखा गया जेल में. तो इमीडिएट इस पे काम करना पड़ेगा और अलग अलग ग्रुप्स को इकट्ठा होकर काम करना है. क्योंकि ये एक मैक्रो प्रॉब्लम है. इट इज नॉट इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द नेशन. सो डेफिनेटली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि वो एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं. अवेयरनेस भी करनी है, एजुकेशन भी है और एनवायरमेंट. आई थिंक 4 E's का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें योगदान है. 4 E's का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है. वरीजा, आपको लगता है कि इस माइंडसेट से हम कभी बाहर निकल पाएंगे? पुलिस अपना काम कर रही है डेफिनेटली. एक नहीं और टेक्नोलॉजी वरीजा जी, आपको लगता है कि हम इस माइंडसेट से कभी बाहर निकल पाएंगे? हेलो प्रिंस, से सवाल मेरी को पैनलिस्ट के लिए है. मिस बजाज जी, देखिए, आई थिंक इट्स एज ही राइटली सेड, ये बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है. सेल्फ अवेयरनेस है, अथॉरिटीज है, इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, सबको साथ में मिलकर किसी एक को पिन पॉइंट. आई थिंक ऐसा कोई इंसिडेंट्स होता है ना, सो द ब्लेम गेम सॉर्ट ऑफ स्टार्ट्स के इनको पिन पॉइंट करके इनको सजा दीजिए, या वो मे बी दैट पर्सन जो इंडिका गाड़ी चला रहा था, आई थिंक सिर्फ उसकी गलती नहीं है. जैसे इन्होंने राइटली बोला, उसको जिसने लाइसेंस दिया उसकी भी शायद कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी है. बिकॉज आपको लाइसेंसेस घर बैठे हुए मिल जाते हैं. आपको ड्राइविंग स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट रियली हैव टू गो. ड्राइवर्स है या टैक्सी ड्राइवर्स है, उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि आप लेन चेंज नहीं कर सकते. एंड देयर इज अ लॉ विच वेरी क्लियरली डिमार्केट्स कि अगर आप लेन चेंज करें तो देयर आर सर्टेन एरियाज जहां आप लेन चेंज कर सकते हैं, या आप इंडिकेटर दे के ही लेन चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे इट इज अ बर्थ राइट.
आप द एंटायर रोड इज योर्स, आपको अगर राइट टर्न लेना है, यू आर ड्राइविंग इन द एक्सट्रीम लेफ्ट लेन. दिस इज द बेसिक ऑफ ड्राइविंग जो शायद ड्राइविंग स्कूल्स में सिखाते हैं, लेकिन यू नो इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड हियर इन इंडिया. आप अगर दुबई में जाएं या आप लंदन जाएं, इट इज अ बिग अचीवमेंट कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए. लोग 6-6 महीना 8-8 महीना वेट करते, बिकॉज द ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको मिलता है, ड्राइविंग टेस्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है, विच इज नॉट द सेम केस इन इंडिया. तो आई थिंक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो करी जा रही हैं, आई थिंक उससे सीखना बहुत ही अनिवार्य है. बहुत ही अनिवार्य है. संजना, आपको कभी लगता है कि वीवीआईपी जब ट्रैवल कर रहा होता है, या जो वीवीआईपी होता है जिसके लिए रूट लगता है, उसके लिए तो बड़ी चुस्ती होती है, लेकिन आम जनता के लिए बड़ी सुस्ती होती है ट्रैफिक पुलिस के मन में? डेफिनेटली. और ये दिल्ली में हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में सारा स्टेट्स का पॉलिटिकल पावर्स बैठे हुए हैं. सो हर दिन हर मोड पे हम ये एनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम्स. बट मैं अभी मेरे को पैनलिस्ट और आपने जितना दिखाया, हम कंपेयर कर रहे दुबई, सिंगापुर स्टेट्स, ये सब के अलावा हमारा जो डिफरेंस है, हमारा पॉपुलेशन, हमारा बढ़ते हुए इकोनॉमी, कितना गाड़ियां सड़क पर आ रहे हैं हर दिन. सो वहां पे जो लॉज इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि इतना लिमिटेड स्पेस में, इतना लिमिटेड लोगों के अंदर, और काफी पुलिस फोर्स है, उनको इम्प्लीमेंट करना आसान है. दूसरा, जो कैमरास के बारे में हम बात कर रहे थे, कैमरास यहाँ पर भी है, बट आधा टाइम काम ही नहीं करते. मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक प्रेग्नेंट गाय को 4 लड़कों ने गाड़ी पे उठाया, एंड गाय ब्लीड कर रहे थे रोड पे, बट पुलिस भी नहीं आया. और मैंने बोला कैमरा पे फोन करके बताया, तो इतना आई मीन एक इंसान के साथ अगर इजीली लेते, एक जानवर क्या चीज है, ये एटीट्यूड जरूर रहता. एंड आधा टाइम पुलिस देखता भी नहीं. मैंने फोन करके बताया, तो इतना आई मीन एक इंसान के साथ अगर इजीली लेते, एक जानवर क्या चीज है, ये एटीट्यूड जरूर रहता. एंड आधा टाइम पुलिस देखता भी नहीं, इवन आफ्टर कैमरास लगाने के बाद भी. बट इसीलिए मेरी नजर से ऑब्वियसली ये इम्प्लीमेंटेशन, और जैसे हमारा को पैनलिस्ट बता रहे थे, लाइसेंस जब देते हैं तुरंत, अगर पॉइंट से दो, जब गलती एक बार होते हैं 3 पॉइंट्स हो गया, 5 पॉइंट्स हो गया, फिर कभी लाइसेंस ही उनको मत देना, एंड गाड़ी हटवा दो. इसके हाथ में गाड़ी होते ही ये लोग दूसरे का मौत करवा सकते हैं. सो गाड़ी उसके हाथ से हटवा दो. और कभी उनके हाथ में, स्पेशली अभी गुड़गांव में एक फादर एंड बच्ची का जो डेथ हुआ था, मैं वो पढ़ के इतना प्रॉब्लम, मेरे जो अड़ोस पड़ोस बता रहे थे कि तुरंत वो ड्राइवर वापस गाड़ी चलाएगा. तो कैसे ही हो सकते हैं? आई थिंक किसी का ऐसा ब्रूटल मौत होने के बाद इन लोगों को कभी गाड़ी चलाने का मौका नहीं देने चाहिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गाड़ी चलाने का मौका नहीं देना चाहिए. शादी, आपको लगता है ये एक सॉल्यूशन है, गाड़ी कॉन्फिस्केट हो जानी चाहिए? हाँ, आई मीन डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं. छोटे अपराध के बाद भी, बड़े अपराध में तो कॉन्फिस्केट हो जाती है. देयर हैज, बट शुरू में एक सिस्टम होनी चाहिए कि सबको पता हो कि मेरा लाइसेंस जो है पॉइंट सिस्टम से जुड़ी हुई है, कि मैं अगर रेड लाइट जंप करता हूं तो मुझे, जैसे संजना ने कहा, कि 2 पॉइंट चला जाएगा, 3 पॉइंट चला जाएगा. एंड जब किसी को पता हो कि अगर मैं ये करूं मेरा लाइसेंस जब्त हो जाएगा और मुझे कोई मौका नहीं होगा कि मैं दूसरा लाइसेंस ले सकूं, जब वो सिस्टम इन प्लेस होगा, और हमें, जैसे पासपोर्ट की बात हुई, जब पासपोर्ट जब हम लेते हैं, देयर इज अ प्रोसेस, और वो अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो गया है, प्राइवेट पीपीपी मॉडल में हो गया है. हमें पता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमारी पासपोर्ट रद्द हो सकती है. The same has to apply for licenses also, and it has to be taken seriously at the government level. It has to be a comprehensive framework जो सब चीजों को लेके चले. ये जैसे कि प्रिंस जी कह रहे थे कि ये it has multiple levels of dialogue की जरूरत है इसमें. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की जरूरत है जो ये सब चीजों देख के, और तभी जो एपिडेमिक है, जो बीमारी है, जो मैं इसको कहता हूं, वो कम हो सकती है. बीमारी कम हो सकती है. आमिर राजा हुसैन साहब, चलते चलते आप क्या कहेंगे, ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये नासूर कैसे खत्म होगा? साहब, नासूर तो खत्म होगा फ्रॉम द टॉप.
Of course there are many stakeholders. Of course the citizens have to be involved. Of course स्कूल्स में आपको ट्रैफिक रूल्स सिखाने हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनजीओ नहीं कर सकता, वो सरकार को करना है। और नोडल एजेंसी इसको करने के लिए दो हैं, एक जुडिशियल सिस्टम है, एक पुलिस सिस्टम है। They have to combine to make sure that there are effective laws and those effective laws are implemented effectively. अगर आप इंप्लीमेंट करने लगे, अगर आप गाड़ियां जब्त करने लगे, अगर आप लाइसेंस जब्त करने लगे, आप देखिए सब सीधे चलेंगे। और शहरों में ट्रैफिक इतना खराब नहीं है, बंबई में इतना रूल्स का उल्लंघन नहीं किया जाता है, लेकिन दिल्ली में किया जाता है, कलकत्ते में किया जाता है, चेन्नई में नो it is Delhi is it's a epidemic in Delhi, in a lot of cities, in Hyderabad, in Bangalore it is not 50% because the control is not so effective. There are leakages, there are ways to get out. There are so many rich kids who have injured people, killed people. कोई ड्राइवर ने आके कहा कि साहब मैं गाड़ी चला रहा हूं, सबको मालूम है कौन गाड़ी चला रहा है। दे आर विटनेसेस सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ ड्रंकन किड्स, ऑफ किड्स हु डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, किलिंग पीपल, और सिस्टम खामोश है। हिंदुस्तान टाइम्स मुझे याद है एक लेके कोई किलिंग का उन्होंने बड़ा उसका हंगामा 6 महीने तक चला, कुछ नहीं हुआ, ना जुडिशियल सिस्टम ने कुछ किया, ना पुलिस सिस्टम ने कुछ किया। बिल्कुल पर्सन गॉट अवे स्कॉट फ्री। आप देखिए अंबानी साहब के लड़के ने इट वाज ही किल्ड समवन, ड्राइवर ने आके उसका वो ले लिया, अखबार ने भी नहीं कहा, ही सो पावरफुल के अखबारों में भी नहीं आया, एक दिन आया उसके बाद गायब, टीवी चैनल्स पे गायब। तो दिस इज हाउ आवर लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। एनीवन हु हैज द मनी कैन गेट आउट ऑफ इट बाय डूइंग एनीथिंग। ठीक क्या है, लॉ इम्प्लीमेंट होगी? जब तक डंडा नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में डंडे का राज होता है, डंडा जिसके हाथ में डंडा होता है, अगर वो डंडा चलाता है तो हर चीज सीधी हो जाती है। चलिए, आपने बात की, आपने कहा कि डंडे का राज होना चाहिए, लेकिन सिस्टम में अगर सिस्टम को दुरुस्त करना है तो सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, ऊपर से नीचे तक परिवर्तन करना होगा। और अगर हमको वाकई ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है, उसे चुस्त दुरुस्त करना है, तो इसी फॉर्मूले को अपनाना होगा। बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।